हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया, एकदम शानदार। तो चलिए हम लोग हमारी रेशियो की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। रेशियो का हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया है, उसमें मैंने आपको बेसिक्स वगैरह करवाए हैं। आज हम लोग रेशियो का आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, सुनने की कोशिश करना। आप सब लोग, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, इसमें एक पॉइंट मैंने कल जितने अपन ने किए थे वो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट मैं और समझा देता हूं जिससे आपकी स्पीड बने, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो। जैसे कभी भी रेशियो कुछ इस तरीके से गिवन हो, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये है 1:2, ये 1:3 और ये है 1:4, कुछ इस तरीके से हो। तो रेशियो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शंस के अंदर नहीं रखते, ये आपको ध्यान रखना है। रेशियो को कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं रखा जाता, रेशियो को हमेशा नॉर्मल रेशियो में ही रखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे वाले का एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं और एलसीएम आपके पास आ गया 12। 2 का डिवाइड किया 12 में 6 टाइम हो गया, 3 का डिवाइड किया 12 में 4 टाइम हो गया, 4 का डिवाइड किया 12 में 3 टाइम हो गया। तो रेशियो आपका क्या बनना स्टार्ट हो गया, 6:3। बोलो ठीक है क्या? बताओ, समझ पा रहे हो क्या? चलिए हम लोग करते हैं। कुछ लैग वगैरह आ गया था वहां पे, तो वो मैं एक बारी देख रहा था। देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आप लोग समझने की कोशिश करना, सारे के सारे लोग देखिए इस बात को। मैं आपको ये कहना या ये समझाना चाह रहा था, रेशो को हम लोग कभी भी फ्रैक्शंस में रखेंगे नहीं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। जैसे 2:3 है, 3:4 है और 4:5 है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ गया 60, 3 से ये 60 चला गया 20 टाइम्स, 20 को 2 से मल्टीप्लाई 40, 4 से ये 15, 15 को 3 से ये 45, 5 को ये 12 से और 12 को ये 48 से। तो आंसर आ गया आपका 40, 45, 48। क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या मैंने आपको क्या समझाया? आज की क्लास में हम लोग रेशियो का टाइप फर्स्ट डिस्कस कल जो किया था उसके क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, फिर हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से, ये टाइप फर्स्ट का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। चलिए बनाने की कोशिश करिए आप सभी लोग, यहां से इन क्वेश्चंस को बनाओ सारे के सारे लोग। क्या क्वेश्चन है, यदि x का 50% बराबर है y के 30% के, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रेशियो y? x और y का अनुपात क्या होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है। तो देखो, x का 50%, x का 50%, ये x का 50% इक्वल टू है y के 30% के। और मुझे एक बात बताइए, सारे लोग मिलकर, ज्यादा बड़ी नहीं छोटी सी, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0, तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, 3y। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 हो गई। तो आंसर क्या आना स्टार्ट हो गया, 3:5। ये लो ऑप्शन नंबर बी। क्या एकदम ठीक है क्या? सारे लोग मुझे मिलकर बताओ, क्या एकदम ठीक है क्या भाई? छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बनाते हुए हम लोग चलेंगे। और अब आपके स्लाइड पे सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए बनाने की कोशिश करिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो बनाओ भाई आप लोग सभी लोग, बनाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड।
यदि x का 16 2/3%, y का 37 1/2% है, तो x रेशो y क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा है। ध्यान से सुनना आप लोग, सभी लोग। x का 16 2/3%, 16 2/3% ये लो, इक्वल टू दे रखा है y के 37 1/2% के। तो फिर आपसे पूछा है x रेशो y क्या होगा। तो मुझे एक बात बताओ, हम लोग सोल्व करते हैं, परसेंट से तो परसेंट कट गई, या तो डायरेक्ट सोल्व कर लो। 2/3% की वैल्यू होती है 1/6, y इसकी वैल्यू होती है 3/8, और 2 की टेबल से ये 3 टाइम्स चला गया, 2 की टेबल से ये 4 टाइम्स, और क्रॉस करवाते हैं 4x इक्वल टू 9y। और मुझे बताओ x का मान और x रेशो y क्या आना स्टार्ट हो गया, 9:4। यानी इस रेशो को बदलो, ये आंसर है आपका 9:4, ये आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पे कुछ बच्चों को एक छोटी सी परेशानी हुई होगी, सर 16 2/3%, इसको कैसे सोल्व किया आपने। तो एक नॉर्मली भी सोल्व कर लो आप लोग। इसको ऐसे सोचना स्टार्ट करो, 16 तिया 48, 48 में 2 जोड़ा तो सर 50, अपॉन में तो 3 है ही, परसेंट हटते ही अपॉन में 00, 50 से 1 टाइम्स, 50 से 2 टाइम्स, तो रेशो हो गया 1:6। क्या बताओ, इसको सोच पाओगे क्या आप सब लोग? मुझे समझाने की कोशिश करो। देखिए वापस से मैं आपको समझाता हूं, वापस से मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाने की कोशिश करो, सारे के सारे लोग बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सारे लोग, एक बार अच्छे से, बढ़िया से और ढंग से। यदि 25 की पावर है 3.5 और रेशो, और 5 की पावर है 4.5, और इनका रेशो समान होगा, किसके समान होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है। करो, करने की कोशिश करो सारे भाई। एक बात जो आपको याद रखनी है, अगर वन टाइम में आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए चीजें, तो टीचर से पहले करना स्टार्ट करो आप लोग। अगर आप लोग टीचर से पहले करना स्टार्ट करते हो तो आपकी चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएगी, ये याद रखना आप लोग। देखिए ध्यान से समझिए, 25 का 3.5 है, तो 25 का 3.5, तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और ये लो सर 3.5, और ये 5 की पावर 4.5। क्या एकदम ठीक है क्या? बताओ मुझे सारे लोग मिलकर। मुझे एक चीज बताना, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 5 की पावर 7 हो गया, और सर ये अपॉन में चला गया हो, तो ये अपॉन में चला गया तो 5 की पावर 4.5। क्या एकदम ठीक है क्या? सभी बच्चे मुझे ये चीज बताइए, क्या ए रेशियो बी को, कल की क्लास याद रखो, ए रेशियो बी को क्या ए अपॉन बी रखा जा सकता है क्या, या लिखा जा सकता है क्या? हमने क्या किया, इसको ऊपर भेज दिया 5 की पावर 7, और ये ऊपर चला गया 5 की पावर, यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, माइनस का 4.5, क्योंकि ऊपर नीचे पावर्स अगर जाती है तो प्लस वाली नेगेटिव में हो जाती है और नेगेटिव वाली प्लस में हो जाती है, ऊपर नीचे पावर्स जाने पर। आगे सर इसका आगे 5 की पावर यहां हो गया 3.5। देखिए ध्यान से सुनना आप सब लोग, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। 5 की पावर 3.5, अगर आप लोग इसको लिखना चाह रहे हो, या 3.5 नहीं 2.5 रहेगा ना, 3.5 तो कैसे आ गया, 2.5 ही तो रहेगा। और इसको लिखना चाहूं 5 की पावर, क्या 5/2 हो सकता है क्या? मुझे एक बात बताना सारे लोग मिलकर, 5 की पावर 5
और नीचे 2 है, ये तो चला गया सर रूट में, और ये लो इसका बन गया रूट, क्योंकि नीचे अपॉन में जो होता है ये तो रूट होता है, और 5 की पावर 5 इसको मैं लिखा जा सकता है 25, 25 और 5, और रूट में तो आपका 2 चल रहा है। 25 का 5 बाहर निकल गया, इस 25 का ये 5 बाहर निकल गया, और इसका तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो रूट में ही रह गया। तो आपका आंसर आना स्टार्ट हो गया 25 रूट 5, और रेशो में तो 1 ही है। तो ऑप्शन नंबर बी एक बढ़िया क्वेश्चन था। क्या समझ पाए क्या सारे लोग? एक बार मुझे सभी लोग मिलकर हाँ ना में जवाब दो, क्या ये आपके समझ में आ रहा है क्या? सभी भाई मुझे ये चीज बताइए, क्या आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं क्या? भाई मेरे बताओ मुझे, ये क्या आपके क्लियर हो रहा है क्या? देखो, क्या हम लोग आगे बढ़े क्या? चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चलिए बनाने की कोशिश करिए। क्या इस क्वेश्चंस के ऑप्शंस थोड़े से गलत है? ऑप्शन तो भाई इसके गलत है, ऑप्शंस आप लोग गलत है। ये क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या? सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मुझे आपके लिए छोड़ने दो, ताकि सारे ही मैं करवा दूंगा तो फिर भाई आप क्या करोगे ये भी बताओ मुझे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, चलो बनाने की कोशिश करो सारे लोग, मुझे मिलकर बताओ क्या आंसर आएगा इसका। सारे लोग बताओ, मिलकर बताओ मुझे, एक संख्या के 1/5 का दूसरी संख्या के 20% के योग पहली संख्या के 40% के बराबर है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? द सम ऑफ 1/5 of the number and 25 of another number is equal to 40% of the first number. What is the ratio of first number? What is the ratio of first number and second number? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है? क्या है? एक संख्या के 1/5, मान लो एक संख्या a होगी, उसका 1/5, दूसरी संख्या के 25%, और मुझे बताओ इस 25% को क्या लिखा जा सकता है? क्या 1/4 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल सर लिखा जा सकता है, आपको कौन रोकेगा। और ये इक्वल है पहली संख्या के 40%, और 40% को सारे लोग मिलकर बताओ, जिसको नहीं पता उसको मैं समझा रहा हूं। ये 2/5, इसको ये लिखा जा सकता है पहली संख्या के, तो a के सर 2/5। नॉर्मली ए वालों को एक तरफ भेज दो, तो ये b/4 है, तो ये 2a/5, और माइनस का सर ये हो जाएगा a/5। b/4 नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर डायरेक्ट a आ गया। ये लो, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, तो 5:4। ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर सी क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या? बताओ ये बात मुझे सारे लोग मिलकर। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर मैं आता हूं। चलो मुझे बताओ, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो सारे लोग, चलो बनाओ। ये वाला क्वेश्चन अब आपसे बनना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, चलो बनाओ सभी लोग। देखिए, आसान आसान क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सभी बच्चों को। एक बात
बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं, कोई जल्दबाजी है नहीं कि हम लोग कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। एक संख्या के 2/3 का और दूसरी संख्या के 33 1/3% का योग। तो अब ये तो अभी समझाया है। एक संख्या a इसका 2/3, दूसरी संख्या b इसका 33 1/3 यानी वैल्यू कितनी होती है 1/3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू सर होती है 1/3 का पहली संख्या के 166 से ही 2/3% के बराबर है। तो पहली संख्या a थी, इसका 166, इसको एक बार समझ लो, ये 166 2/3% है। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। यहां से 498 प्लस 2 अपॉन 300, तो ये कितना हो गया 500 अपॉन 300, 20 से 20, तो ये वैल्यू कितनी हो गई सर 5/3। क्या बोलो ठीक है क्या भाई? बताओ मुझे। ए वालों को एक तरफ बुला लो, b/3 ये हो गया सर 5a/3 और इधर आ गया 2a/3। 5a में से 2a चला गया तो सर b/3, तो 3a/3, 3 से तो ये 3 हो गया, तो a की वैल्यू तो क्या आना स्टार्ट हो गई? a की वैल्यू तो सर 1 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई, तो 1:3। ये लो, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो ना? मुझे ये चीज बताओ सारे लोग। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बनाने की कोशिश करो। ये एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ मुझे। The sum of two number is equal to 20 and there is a difference. There is a difference is -25. तो the ratio of the two number। देखो एक कंसेप्ट होता है, एक समझो, x प्लस वाई, अगर आपके पास a हो और x माइनस वाई अगर आपके पास b हो। एक छोटा सा प्यार कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को मेरे बच्चों समझो सारे लोग, मेरे भाई। कभी भी x की वैल्यू और कभी भी y की वैल्यू निकालनी हो तो एक बार दोनों को घटा दो और 2 का डिवाइड कर दो। ये फॉलो आप करो, ये वोट एंड स्ट्रीम में भी हम लोग फॉलो करते हैं, अलजेब्रा में भी फॉलो कर लेते हैं। ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना। दो संख्याओं का योग, सर कोई भी दो संख्याएं a प्लस b, ये 20 होगी और उनका अंतर था a माइनस b, ये -25 है। तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का क्या रेशियो होगा, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सर a की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। तो ये ऐड करने पे 20 में से -25 ऐड किया तो -5/2। दूसरी संख्या दोनों को घटाएंगे तो घटाने पे ये कितना आ गया 45/2। अब कुछ बच्चे यहां परेशान होना स्टार्ट होंगे, सर ये 45 कैसे आ रहा है? ये कट गया -1:9, तो ये उल्टा दे दिया इसने, ये माइनस आगे आएगा, यहां तो कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। यहां पे याद रखना, देखो ये 45 कैसे आया? 20 में से अगर आप 25 लैप्स कर रहे हो तो ये माइनस और माइनस प्लस बना लेगा, तो 20 प्लस 25, तो जैसे ही आप करते हो वैसे ही आना स्टार्ट होता है 45। ये कुछ इस तरीके से आया था। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? क्या सभी बच्चे सीख पा रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए वापस हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान से। क्या ये वाला क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या? एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको लिए करवाया, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि फिर आप चीजें मुझसे पूछोगे तो सही। देखो कौन है? वही बच्चा पूछेगा जो घर पे कुछ कर रहा होगा, जो कुछ कर ही नहीं रहा वो तो फिर क्या ही पूछेगा? ये तो आप बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवाता हूं ये वाला, क्वेश्चन नंबर 9। चलो बनाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बनाने की कोशिश करो भाई सभी लोग।
यदि ए की आई बी से 10% अधिक है और बी की आई सी से 20% कम है तो एबीसी के आई का अनुपात। यहां पे मुझे बताओ जो ए की आई है वो बी से कितना अधिक है, 10%। तो अब आप लोग इसको ऐसे देख लो जैसे किसी बच्चे को कम समझ में आ रहा है, तो बी से 10% अधिक है, बी 100 हो गया तो ये 10% क्या 110 हो गया क्या भाई, और कटेगा तो ये रेशियो क्या बन गया, 11:10। बोलो ठीक है, समझ पा रहे हो ना। और B की आई C से 20% कम है, जो B की आई है, जो B है वो C से कितना कम है, 20%, C 100 होगा तो ये 80 होगा। और अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो सर ये हो गया 4:5। आपसे पूछा ABC की आई, क्या अब तो मुझे सारे भाई मिलकर ये छोटी सी बात बताओगे, क्या कल की क्लास में ये वाली चीजें मैंने आपको करवाई है क्या, सारे लोग मुझे मिलकर एक छोटी सी बात बताओ। ये तो क्या मैंने एबीसी का रेशियो कल करवाना स्टार्ट किया था क्या, 4 की टेबल से 11 4, ये आ गया 40, ये आ गया 40 और एंड में आना स्टार्ट हो गया 50। ट्राई सर काट दो, 22 20 25, तो कहाँ आ रहा है 22 20 25, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोलो समझ पा रहे हो क्या, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस में मैं पूरा टाइम दे रहा हूं आपको सीखने के लिए। आप हर क्वेश्चन को सीखो, हर क्वेश्चंस को समझो और फिर उस पे एप्लीकेबल करना स्टार्ट करो सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, करो बनाओ आप लोग, करो भाई। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि पहली से दूसरे संख्या का अनुपात 2:7 है, दूसरी का तीसरे से अनुपात 5:2 है। तो यहाँ पे आसान CHSL का क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड रेशियो कितना है, 2:7, और सेकंड और थर्ड का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है 5:8। तो फिर आपसे पूछा है फर्स्ट रेशियो, आपसे पूछा क्या है, पहली का तीसरी से अनुपात क्या होगा। देखो एक बार आपसे पूछा है फर्स्ट का सेकंड थर्ड से क्या रेशियो होगा, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तो निकालो, ये 5 से हो गया 10, ये इससे हो गया 35 और एंड वाला हो गया 56। उसने तो फर्स्ट और थर्ड का ही तो पूछा था रेशियो, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो 10:56। अगर ये कट रहा है तो काट लो, ये 5 हो गया, ये 28 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन एक बात सारे लोग यहाँ पे ध्यान दो मुझे, कभी भी अगर आपसे इनिशियल, कभी भी आपसे इनिशियल और फाइनल पूछा जाए, कभी भी आपसे इनिशियल और पूछा जाए तो आप डायरेक्ट भी सोच पाओगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड है 2:7 और सेकंड और थर्ड गिवन है आपके पास 5:8। अगर कभी भी से फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए, कभी भी अगर आपसे पहली और आखिरी संख्या पूछी जाए कि पहली और आखिरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। ये देखो सर 10 और ये यहाँ से वही 56 और 2 की टेबल से ये 5 टाइम, ये 28 टाइम्स। हमेशा फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू निकाली जा सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। उम्मीद है सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे इन चीजों को एक अच्छे से, एक बढ़िया से। चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, चलो बनाओ। क्या ये क्वेश्चन अब मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या, क्योंकि ए की आई बी से 11 सही 1/9% अधिक है, तो ये रेशियो हो गया 1/9 और ये रेशियो हो गया 1/11। मुझे सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता के कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। देखिए आपको सभी बच्चे मेरी एक बात सुनिए,
रियल में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, रियल में एक पढ़ने वाले बच्चे हो, तो किसी भी टीचर की मेहनत को आप लोग समझिएगा। और वो टीचर पूरा निचोड़, जितना उस टीचर के अंदर एफिशिएंसी है, जितना वो चीजों को अनुभव करता है, पूरी एफिशिएंसी का निचोड़ आपको देता है वो। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए आगे और बना के चले गए, ऐसा तो भाई कभी होता नहीं है। सारे टीचर बेस्ट होते हैं, सब अपना अपना करवाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए जो उनके साथ साथ अगर रहता है उनका फिर काम अच्छा होता है। ये आपके लिए भाई। चलो ये क्वेश्चन तो फिर मैं करवाता हूं आप सभी लोगों को। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ध्यान से सुनना आप सब लोग। यदि ए बी के 3/4 भाग से, बी सी के 1/2 भाग से, सी डी के 4 भाग के बराबर है, यानी ए बी के 3/4 और जो बी है सी के 1/2 और जो सी है डी के 4/5 के इक्वल है सारे के सारे, ये बराबर है इन सब के। अगर यहां से मैं ए और बी का रेशियो निकालूं तो ये मेरे पास ए बी का रेशियो आ गया 3:4। बी और सी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये मेरे पास आ गया 1:2। और सी और डी का अगर मैं रेशियो निकालूं, यहां से आपसे ABCD पूछा है, कल की क्लास जिस बच्चे ने मेरी बहुत अच्छे से और बढ़िया से पढ़ी होगी, उस भाई को तो इस जीवन में तो प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, और जिस भाई ने नहीं पढ़ी वो जाके पढ़ो उस क्लास को। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आप यहां से क्या ABC निकाल पाओगे क्या, मुझे तो ये बताओ। तो सर 3, 4 और ये लो 8, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कॉमन को पकड़ो और ऊपर सबसे भिड़ा दो और एंड वाली को एंड से। अब यहां पे ABC, ये लो ए बी, आपके पास आ गई 3, 4, 8। तो आप यहां पे सी और डी 4:5, चलो निकालो, बनाओ ABC और डी का मान 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 8 32 और 8 पंजो 40। कट रहा है 3 बार, सर 4 बार, सर 8 बार, सर 10 बार। तो 3:4:8:10, यानी 3:4:8:10। क्या आपके ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या? अब कुछ बच्चे यहां पे बोलना स्टार्ट करते हैं, सर कोई और तरीका नहीं है क्या? भाई तरीके तो बहुत सारे होते हैं, जो चीजें आपको मैं करवा रहा हूं वही आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोचना स्टार्ट करते हैं, ए बी की वैल्यू यहां तो ज्यादा छोटा हो जाएगा क्या? कुछ बच्चे इसको सोचना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, क्या सोचते हैं, सर वो 3:4 और 1:2 और यहां से 4:5, वो ऐसा कुछ सोचना स्टार्ट करते हैं, यहां 4, यहां 4, यहां 2, यहां 1, यहां 4, यहां 4। बस कुछ नहीं, 4 से 4 से 4 से 4 कट गया। ये लो 3, 4, 8, 10। अब ये अच्छा तो लगता, लेकिन आप लोग थोड़ा बेसिक से जाओ, कुछ चीजें जैसे समझाइए वैसे करो, ताकि आपके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम ना आए। चलिए ये अगला क्वेश्चन है। अब ये अगला क्वेश्चन आपके लिए भाई, कुछ चीजें तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, क्योंकि आपको हर चीज तो फिर मैं ही करवाऊंगा, तो फिर भाई आप क्या करोगे? चलिए क्वेश्चन नंबर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग लगभग 25 क्वेश्चन बनाने वाले हैं टाइप फर्स्ट के, फिर इसके बाद और क्वेश्चन बना लेंगे, फिर और बना लेंगे, ऐसे बनाते ही चलेंगे। हम लोग कहाँ रुकने वाले हैं? देखो आप सब लोग 2A 3B 4C, क्या पेन भी चलाने की जरूरत है क्या? पेन चला के भी क्यों अपना फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? मुझे बताओ, ए का मान निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 12। बी का मान निकालना है, दोनों को कर दो 8। सी का निकालना है, उन दोनों को कर दो। और आंसर क्या आ गया सर? ये आ गया 6:4:3, यानी ऑप्शन नंबर बी, कल की क्लास।
कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो फटाफट उस क्लास को देखो, जाओ और अपने दोस्त फ्रेंड्स वगैरह के पास भाई इसको फैला दो वीडियोस को। डेली आपको वीडियो मिला करेगी मेरे भाई, डेली आपके पास चीजें पहुंचेगी। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चीजें मैं आपकी बेहतरीन तरीके से सोल्व करवा दूंगा, ये याद रखना आप लोग। ये सेमी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो 643 है, मी है। ये हो गया 2a, नीचे तो 10 हो गया, तो 10 से तो ये 10 और ये हो गया 4c। तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया ये तो इस क्वेश्चन को तो रहने दो आप, ये वाला करो आप लोग फटाफट। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बनाइए आप सब लोग, करने की कोशिश करो मेरे सारे भाई, मिलकर करो इस चीज को। 6a इक्वल टू 4b इक्वल टू 9c, एक ही चीज समझा रखी है, जिसकी जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लो, बाकी वाले को मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बताओ ए की वैल्यू निकालनी है 9 और 4 36, बी की निकालनी है 9 और 6 54, सी की निकालनी है 24। क्या कट रहा है क्या सर? 6 की टेबल से ही कट रहा है ये तो। 6 की टेबल से 4 टाइम्स, 6 की टेबल से 9 टाइम्स, 6 की टेबल से 6 टाइम, 6 9 4, ऑप्शन नंबर डी। ये लो खत्म खेल। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बनाते चलो। ये लो, ये इस क्वेश्चन को बना लो आप लोग। सी रेशो डी, ए रेशो बी है 2 रेशो 3, सी रेशो डी है 5a 3b। देखो अपनी क्लास में एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, अपनी क्लास में ऐसा है नहीं कि कोई फालतू की बकवास की जाएगी, कोई फालतू के बारे में किसी विशेष मुद्दे को उठाया जाएगा कि हाँ आज ये चल रहा है, आज सुनामी आ गई, आज ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, ऐसा तो देखो कुछ किया नहीं जाएगा। क्योंकि ये सिंपली मैंने एक बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो अपने पेरेंट्स वगैरह की तरफ देखते हैं और उनको जॉब्स देना कि जॉब लग जाए तो उनके थोड़ा सा उनकी चीज़ें कोई ठीक हो पाए, तो उनके लिए ये एक सीरियस डेडिकेशन इंस्टीट्यूट है। सीरियस चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ ताकि चीज़ें आपके काम आए। हम लोग बहुत सिंसियर तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि आपके टाइम वेस्ट किया जा रहा है, आपके साथ गलत किया जाएगा, आपके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आप लोग कंटिन्यूसली आप लोग रखना, मैथ सिखाने का काम मेरा है, वो मैं आपको 100% सिखा दूंगा। चलिए करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। ए बी 2 रेशो 3 है, सी डी 5a 3b है, तो 2c 5d की वैल्यू क्या होगी? यहां मुझे एक बात बताओ, a रेशो b इसकी वैल्यू है 2 रेशो 3, यहां पे c रेशो d इसकी वैल्यू थी 5a और 3b। ये लो, क्या हम लोग a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 यहां पुट कर सकते हैं क्या? तो c रेशो d, a की वैल्यू 2 पुट करते ये तो हो गया 10 और b की वैल्यू 3 पुट करते ये हो गया 9, ये हो गया 9। आपसे पूछा क्या है उसने? 2c और 5d की वैल्यू, तो 2, c की वैल्यू तो 10 है, d की वैल्यू 9 है, तो 5 से तो ये 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया 4 रेशो 9, ऑप्शन नंबर बी। छोटा सा क्वेश्चन था, बना लिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ सकता हूं क्या? ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आपके लिए छोड़ने की परमिशन दो आप लोग, क्योंकि इसको तो छोड़ना ठीक रहेगा, इसको तो मैं करवाऊंगा। तो फिर आप लोग भाई क्या करोगे, ये मुझे आप लोग सब लोग मिलकर बताओ। इसको तो फिर मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है।
ठीक है, ये तो आप करना। सर कैसे करेंगे, हिंट तो दे दो, हिंट तो देके चले जाओ। क्या देखो देखो, प्रारंभिक और अंतिम मान निकलवा रहा है। कभी भी प्रारंभिक और अंतिम मान निकलवाए तो आप डायरेक्ट सोच पाओगे ना भाई। ये लो, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको मैं करवा देता हूं। यदि 6 1/4a इक्वल टू 4 2/7b 7 9/13c, तो एबीसी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा आपसे पूछा गया है। यहां पे मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो सर 25/4a, ये कितना हो गया 100/7b, और ये कितना हो गया 100/13c। यहां पर मुझे एक बात बताओ आप सब लोग, ये इक्वल में बैठे हैं और इक्वल लिया तो ए की वैल्यू आना कितना स्टार्ट हो गई सर 4/25। रेशियो बी की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई 7/100। रेशियो सी की वैल्यू क्या आना स्टार्ट हो गई 13/100, क्योंकि सबको मैंने इक्वल कर दिया 1 के। कैसे किया सर, यहां पे 25/4a इक्वल टू 1 है, तो a की वैल्यू निकालूंगा तो 4 तो उधर चला गया और 25 अपॉन में चला गया। इसी तरीके से बाकी सब निकालोगे तो चीजें आपकी आसान होगी। ये बताओ 25 के पाड़े से 25 चौकू 100, 25 से कम 25 और 25 चौक 100। नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, ये आपको पता होगा। तो 4 का 4 से किया तो ये हो गया 6, 4 का 4 1, ये हो गया 7, 4 का 4 1 और ये हो गया 13, आ गया 16 13। ये लो, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। 19 नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। सभी लोग मुझे मिलकर बताओ, क्या चीजें समझ पा रहे हो क्या आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 करने की कोशिश करो आप लोग। ये तो फिर आगे जा नहीं रहा क्या, ये रहा। ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, ये तो आप करना। क्वेश्चन नंबर 21, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ सभी लोग, करने की कोशिश करो सारे लोग। मुझे बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूं टाइप फर्स्ट में, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाना करेंगे। ए और बी का रेशियो यहां से क्या निकल गया सर, ए को 3 के पास, 3 को ये 2 को 1 के पास, तो 3:2। और बी और सी का रेशियो क्या बन गया, बी रेशियो सी क्या बन गया 3:5। इसको इसके पास भेज दिया। ये लो, आपसे पूछा गया ए प्लस बी और बी प्लस सी, तो यहां पे पहले एबीसी का रेशियो तो निकालो सर 3:2। बी रेशियो सी ये हो गया 3:5, और एबीसी आप लोग यहां से निकालोगे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो और ये 10। तो ए प्लस बी कितना आ रहा है, ए प्लस बी 15 आ रहा है। बी प्लस सी कितना आ रहा है 16। तो ऑप्शन नंबर 15:16। ये लो, आपका 21 नंबर क्वेश्चन था, एक आसान क्वेश्चन। हर चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि चीजें आपकी बेहतरीन तरीके से तैयार हो पाए, आप लोग एक अच्छे तरीके से इन चीजों को कर पाओ। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। चलो बना करो। ये 9 है यहां पर, 9 1/11 है ना। क्या ये अभी वाला जैसा ही क्वेश्चन है क्या, केवल फ्रैक्शंस में दे रखा है, बाकी और तो कुछ करवा ही नहीं रखा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/11, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100/9।
100 से 100 चला गया तो रेशियो कितना हो गया 9:10। यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4 और ये कितना हो जाएगा 25/6 और इससे ये कट गया, ये 2 टाइम्स ये 3 टाइम्स, तो रेशियो हो गया 3:2। आगे का काम आप खुद करना। ये वाला ये तो आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर मैं आपको करवाता हूं। ये लो एक क्वेश्चन, ये वाला करके बताओ मुझे सारे लोग। ये एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है। चलो बना, सभी लोग बताओ। चलिए इधर देखिए, हम लोग ये एक अलजेब्रिक क्वेश्चन है लेकिन घबराना मत आप लोग। इन सब की वैल्यू जीरोस के बराबर है तो हम सभी को जीरो के बराबर कर देंगे। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये भी जीरो के इक्वल होगा। 3y माइनस जेड, इसका अगर स्क्वायर करूंगा ये भी जीरो के इक्वल होगा। तो यहां से 2x इक्वल टू तो y हो गया क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म, और 3y इक्वल टू ये क्या हो गया z। x रेशियो y क्या हो गया, ये हो गया 1:2। y रेशियो z क्या हो गया, ये हो गया 1:3। तो अब तो नॉर्मली एक्स वाई जेड ही तो पूछा उसने, 1:2 और 1:3, ये लो आंसर आ गया 1:2:6। ये लो, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सभी बच्चों के लिए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे के बताओगे कि सर हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया है, तो ये वाली चीज हमने करी है। तो ये अपनी आज की क्लास थी। आज मैंने टाइप फर्स्ट कंप्लीट किया है और टाइप फर्स्ट की थ्योरी मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दी। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिसाइड करेंगे टाइप थर्ड में, जो पार्ट थर्ड में की चीजें हम लोग कैसे आगे बढ़ाते हैं और चीजें हम लोग किस तरीके से सोच पाएंगे। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखना सभी लोग।